जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। श्रीमद् भगवत गीता, इसके बारे में एक श्रृंखला हमने शुरू की थी जो हर सोमवार को शाम को 5 बजे आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। कतिपय कारणों से पिछले कुछ समय से श्रीमद् भगवत गीता की वो श्रृंखला पर थोड़ा सा एक पॉज आया था, और उस पॉज को हम हटाकर इसे फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो आज उसका एक अगला अंक आपके सामने प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं। हर बार की तरह हमारे साथ आज भी जो होगी उनसे आप डेफिनेटली परिचित हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पाप और पुण्य की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है कि अक्सर पाप कर्म करते हुए कोई मोह या कुछ और हमको ग्रसित कर लेता है। उसके बाद में हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस पाप से विजय कैसे पाएं, और अगर पाप से विजय पानी है तो पाप के पास में भी कोई शक्ति तो होती होगी। तो विजय पाने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए करना क्या होगा, इन सब पर हमें बात ठीक से कर लेनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, गुरु जी प्रणाम, आपका स्वागत नमस्कार। जम्मू टॉक्स में। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है नीतीश जी? बहुत बहुत बढ़िया। गुरु जी आप बताइए, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, और बस भोपाल बस के सर्दी का माहौल एक, कैसा है? हाँ, एकदम सुंदर माहौल है। अच्छा, तो जी अपनी बात शुरू करते हैं। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हम लोग बीच के विराम के बाद अब श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा फिर शुरू कर रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न जो भगवत गीता को आप पढ़ें, पहले मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि अर्जुन जितने संशय करता है, भगवान कृष्ण उन सब का खंडन कर देते हैं। जैसे पहले वो कहता है ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हैं, इनको कैसे मारें, ये तो हमारे पूजनीय हैं, इनको मारने से वर्ण संकटता आएगी, ये पाप होगा, आदि आदि। तो वो कह देते हैं कि तू बातें तो पंडितों की कर रहा है, लेकिन असल में तू हास्यास्पद बातें कर रहा है, बच्चों जैसी बात कर रहा है, और तेरा मन सिकुड़ गया है। क्लेव्यम मास्मगमा, सिकुड़ मत। फिर और विस्तार से बात करते हैं। तो क्या बहुत सी शंकाएं वो करता है। आप कह रहे हैं कि हम सूर्य से ये ज्ञान परंपरा आई है, तो सूर्य तो बहुत पहले से थे, सूर्य को मैंने ज्ञान दिया था, आपने ये भी कहा है। तो सूर्य को आपने ज्ञान कैसे दिया, क्योंकि आप तो बाद में उत्पन्न हुए, सूर्य तो पहले से थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मैं तो उन सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। ये इस तरह से किया। तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसको कि उसने जो संशय की, प्रश्न के उत्तर तो सबके दिए, लेकिन जो संशय खड़ा किया उसने, ऐसा होता है वैसा होता है, तो सबका उन्होंने बता दिया कि ये तेरा मानसिक भ्रम है, या अज्ञान है, या बचपना है, या मूर्खता है, या मन तेरा सिकुड़ गया है, इत्यादि। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है कि जब वो कहता है कि मन तो बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ी कठिनता से वश में आता है, और बहुत ही चंचल है, तो फिर कैसे करें? तो उसमें भगवान ने पहली बार, पहला वो ऐसा है कि उस प्रश्न का वो कहते हैं कि हाँ, तो सही कह रहा है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्विग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो असंशय है। बाकी सब में तो वो संशय करता था और ये उसका खंडन कर देते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये बात जो तुमने, तुम्हारा ये संदेह कि मन तो चंचल है और कैसे हम स्थिर रहेंगे समत्व में, प्रज्ञा में स्थित प्रज्ञ कैसे रहेंगे, योग में स्थित कैसे रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रश्न, ये संशय तुम्हारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हे महाबाहु असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु अर्जुन, ये इसमें कोई संशय ही नहीं कि मन चल है, चंचल है और दुर्निग्रह है, और इसको तो अभ्यास और वैराग्य से ही वश में लाना होगा। तो इसी प्रकार तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से
क्योंकि भगवान ने बता दिया कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। हे अर्जुन, स्वधर्म में ही रत रहना चाहिए, स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने में कितनी भी कठिनाई हो, बल्कि प्राण भी चले जाएं तो वो श्रेयस्कर है। पर धर्म में कोई सुख भी मिल रहा हो तो उसका अनुसरण, उसका पालन भयावह है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यहाँ संदर्भ सदा याद रखिए। संदर्भ क्या है? महाभारत में कौरव और पांडव पक्ष आमने सामने खड़े हैं, सेनाएं खड़ी हैं और युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। युधिष्ठिर जाके आज्ञा लेकर आ चुके हैं पितामह भीष्म से, आचार्य द्रोण से, अपने गुरु से, कृपाचार्य से, सभी पूजनीय जो मुख्य लोग हैं उनसे अनुमति लेकर आ चुके हैं। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि युद्ध में विजयी हो। और इसके बाद ये जो है अर्जुन का रथ जब वो सेनाओं के बीच में उपस्थापित हो जाता है तो इसको संशय हो जाता है और वो कहता है कि ये हैं जो अपन प्रारंभ में चर्चा कर चुके हैं, उसका वो खंडन करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं, फिर यहाँ उन्होंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अगर तू ब्राह्मण होता, कुछ और होता, मुनि होता, तो हम कहते कि ठीक है, तू कहाँ इस युद्ध के पचड़े में पड़ा है, ये युद्ध तो पाप है, छोड़ दे, चला जा अपना जंगल में जा, भगवान का नाम जप। लेकिन तुम तो एक चक्रवर्ती सम्राट के अनुज हो, तुम्हारे बल पर ही ये चक्रवर्ती साम्राज्य चल रहा है, चलने वाला है भविष्य में, और तुम्हारा कर्तव्य है कि राज्य में धर्म की प्रतिष्ठा हो, राज्यकर्ता धर्म का आचरण करें। और अगर कोई अधार्मिक, पापी, दुष्ट, अनीति पर चलने वाला, धर्म को त्यागने वाला शासन में बैठा है तो उसको नष्ट करना, उसको युद्ध से पराजित करके वश में लाना अथवा उसका वध कर देना, ये सब कर्तव्य है किसका? शासक का। तो शासक का कर्तव्य बता रहे हैं वो। अगर वो ब्राह्मण होता, अगर वो वैश्य होता, अगर वो शिल्पी होता और मान लो किसी तरह युधिष्ठिर पटापुटो के ले आए होते, चल भाई तू बड़ा कुशल है धनुष चलाने में, तो चल हमारी सहायता कर, और फिर वो भगवान से पूछता कि मैं ये युद्ध करूं या नहीं, तो भगवान शायद कह देते। अब तो भगवान क्या कहते हो तो भगवान ही जाने, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि भगवान कहते कि ठीक तो है, जाओ तपस्या करो ब्राह्मण देवता या महाजन, आप तो समाज में करुणा करते हैं, दान देते हैं, तरह तरह से कृपा करके समाज को समृद्ध बनाते हैं, आप ये विनाश आपका काम नहीं है। दुष्टता का, इतनी व्यापक दुष्टता का, विशेषकर राज्य के स्तर पर प्रतिष्ठित दुष्टता का नाश, वो आपका स्वधर्म नहीं है, आप जाइए। शिल्पी से कह देते, अन्य कोई सेवा भावी लोग होते उनसे कह देते भाई आप सेवा करिए, जो दुखी हों इस युद्ध में, जो लोग मरे उनकी सेवा करना। गांधी जी ने क्या किया? प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों से कहा भाई हम तो सेवा करनी है, तो हम सेना में तो आप उनको बना दीजिए सार्जेंट, लेफ्टिनेंट, जो भी, लेकिन हम सेवा करेंगे, मारेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो लोग घायल होंगे उनकी सेवा करेंगे, हमको सेना का मेडल दे दो, सेना का पद दे दो, ताकि आप हम पर प्रसन्न रहें, हम आपकी निष्ठावान प्रजा हैं, हम ब्रिटिश राज्य की निष्ठावान प्रजा हैं, ऐसा बारंबार गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में सैनिक के रूप में सीधे तो भाग नहीं ले सकते, लेकिन सेना में भर्ती होकर सेवा आदि कर सकते हैं। तो भगवान ये कह सकते थे, मान लीजिए अर्जुन गांधी होता और वो वैश्य कुल में उत्पन्न होता और किसी भी कारण से उसको ये भ्रम हो जाता कि मेरा कर्म राजनीति है, तो वो राजनीति में चले गए, जैसे गांधी जी चले गए। उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं, यद्यपि उन्होंने बारंबार कहा कि मैं अपने समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय हूँ, योद्धा हूँ वगैरह, लेकिन जब युद्ध का मौका आता था तो वो जिसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते थे उसी को अपना मित्र, मालिक, स्वामी आदि कहने लगते थे। ब्रिटिश राज्य की हम प्रजा हैं, मैं ब्रिटिश शासन का सबसे वफादार सिपाही हूँ, सेवक हूँ, सबसे आज्ञाकारी प्रजा हूँ आदि कहने लगते थे, है ना। इसका मतलब छात्रवृत्ति उन्होंने अपना ली थी, लेकिन छात्र तेज उनमें नहीं था और छात्र कर्म की उनमें योग्यता नहीं थी। तो वो ऐन मौके पे, लड़ाई के ठीक मौके पे भाग जाते थे और बाकी समय
शायद यश लिप्सा थी, जनता हमारे साथ चले, शायद इसके द्वारा हमको ये अंग्रेज जाते हुए सत्ता दे जाएं, तो इस लोभ में लड़ाई का नाटक भी चलता रहता था। आजकल के ज्यादातर बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने समय की दुष्ट शक्तियों का कंटक शोधन नहीं कर पाते, शासन में हैं फिर भी आतंकवादियों को, अलगाववादियों को चुपके चुपके भारत में ईसाइयत जैसे पापपूर्ण पंथ का प्रचार करने के इच्छुक लोगों को नियंत्रण में नहीं ला पाते, और वो लोग घोषणा करते रहते हैं कि हम भारत को ईसाई बना देंगे, भारत को मुसलमान बना देंगे, खत्म कर देंगे हिंदू धर्म को, और वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें छात्र तेज नहीं है, उनमें छात्रवृत्ति नहीं है, वो शासन में किसी अन्य कारण से आ गए हैं। कोई बढ़िया पद है, प्रतिष्ठा है, गजेटेड ऑफिसर हैं, टॉप रैंक गजेटेड ऑफिसर हो गए, इसके लिए वो शासन में जाते हैं। देश का कुछ छात्र तेज बढ़ाने, देश में शासन का राजधर्म निभाने, कंटक शोधन करने वो नहीं जाते। तो वो गांधी जी के अनुयायी हैं ज्यादातर। लेकिन अर्जुन तो छात्र तेज से संपन्न था, अर्जुन तो चक्रवर्ती सम्राट का अनुज था, राजसूय यज्ञ एक बार हो चुका है और वो इसके बाद चले गए हैं, वनवास में गए हैं। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है? तो वो अर्जुन से कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, तेरा स्वधर्म है युद्ध कर, तो तू स्वधर्म में स्थित रहे, स्वधर्म में निधन श्रेयस्कर है। अब अर्जुन क्या है, हर तरह से बात को जांच लेना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये स्वधर्म है, तो फिर हर प्राणी स्वधर्म के अनुसार क्यों नहीं चलता? समस्या क्या है? मनुष्य जो है, हे भगवान, आप स्वयं कह रहे हैं कि ये तेरा स्वधर्म है, वो उसका स्वधर्म है, वो उसका स्वधर्म है, ब्राह्मण का ये स्वधर्म है, क्षत्रिय का ये स्वधर्म है, वैश्य का ये स्वधर्म है, शिल्पियों का ये स्वधर्म है, परिचर्या कर्म में लगे हुए लोगों का अमुक धर्म है। शास्त्रों ने कहा है, आपके ही वचन है शास्त्र, आपके ही निश्वास है वेद, और आपके वचनों की ही व्याख्या ऋषियों और मुनियों ने की है। उसमें तमाम तरह का स्वधर्म बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि मानव धर्म क्या है, और फिर अलग अलग वर्णों का, अलग अलग आश्रमों का, अलग अलग व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार किस कुल में वो पैदा हुआ, समाज में उसकी क्या स्थिति है, इससे उसका स्वधर्म निर्धारित होता है। आपने शास्त्रों के द्वारा पहले ही ऋषियों को, साधकों को, भक्तों को प्रेरणा दे रखी है कि वो आपकी बात बताएं, और आपने स्वयं कहा है, और यहाँ भी आप फिर कह रहे हैं कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो ये बताइए, प्रश्नकर्ता भाई बहुत बुद्धिमान है, जितना बलवान है उतना ही बुद्धिमान है, उतना ही वीर है, उतना ही तेजस्वी है, कोई डरा हुआ थोड़ी, कितना कुशाग्र जागृत बुद्धि है। कुछ मूर्ख लोग कह देते हैं ना, वो युद्ध में अपने चाचा ताऊ को देख के डर गया अर्जुन, तो ये गीता उसका प्रमाण है, उसकी कितनी जागृत बुद्धि है, सजग विवेक है, और दार्शनिक प्रज्ञा भी उसमें जीवित है, बहुत ही पुष्ट है, इसीलिए वो ये प्रश्न करता है। उसका डर से कोई लेना ही देना नहीं। अर्जुन से डर का क्या संबंध? जिन मूर्खों ने भी कहा है, चाहे उनके बड़े बड़े नाम हो सकता है बहुत से लोगों ने कह दिया है, शायद गांधी जी ने भी कह दिया है कि वो डर गया और ये किया, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अर्जुन का डर से क्या लेना देना? कोई सामान्य भी अगर तेजस्वी व्यक्ति है तो वो नहीं डरता। मैं स्वयं जीवन में कभी नहीं डरा, अर्जुन कैसे डर जाएगा? अर्जुन तो डर ही नहीं सकता, सोच विचार कर रहा है, इसीलिए वो तरह तरह से प्रश्न कर रहा है। तो उसने कहा कि भगवान ये बताइए कि स्वधर्म का ही आप स्वयं प्रवचन कर रहे हैं, आपने शास्त्रों के द्वारा भी वही बात प्रेरित की है लोगों को कहने को, ऋषियों मुनियों को, विद्वानों को, आपके भक्तों को, संतों को। तो फिर समस्या क्या है? अगर व्यक्ति का काम है स्वधर्म पालन, तो स्व तो हर एक व्यक्ति का होता ही है, जब स्व है तभी तो वो स्वधर्म का पालन करेगा। तो स्वधर्म में क्यों नहीं प्रवृत्त होते मनुष्य, है ना? अगर स्वधर्म सहज है, स्वधर्म ही करनी है, और हर व्यक्ति का अपना एक स्व है, सेल्फ है, आत्म है, आत्मा अलग है, आत्मा अलग है, सेल्फ, स्व, आत्म। तो जब हर व्यक्ति का अपना आत्म है, स्व है, तो उसी के अनुसार तो चले, उसमें क्या समस्या है? तो उसने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मनुष्य का स्व कुछ हो, स्वभाव कुछ हो, और फिर भी उसके विपरीत आचरण करते देखा जाता है, स्वधर्म का पालन नहीं करते देखा जाता। अच्छे अच्छे संत कई बार
यश के लोभ से, कई बार किसी अन्य लोभ से स्वधर्म से पतित होते देखे गए हैं, है ना। और बड़े बड़े वीर कई बार स्वधर्म से च्युत देखे गए हैं, बड़े बड़े सम्राट स्वधर्म से च्युत देखे गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, सारे पुराणों में कथा ही है, बड़े बड़े ऋषि हैं, वर्षों तपस्या की और अचानक किसी क्षण में फिसल गए, स्खलित हो गए, पथ से, मार्ग से च्युत हो गए। तो ये क्या है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, अनिच्छन अपि, इच्छा न करते हुए भी, चूंकि जिसका जो स्वभाव है वो तो उसी की इच्छा करेगा, फिर वो कैसे जाता है, पाप की ओर कैसे प्रवृत्त होता है व्यक्ति। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान क्या कहते हैं? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनम एवैरिणम, धूमेनावृते बन्हिर् यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यभैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्, इंद्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः, एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ये तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक हैं। 36वें श्लोक में उसका प्रश्न है और 37 से 45वें श्लोक तक भगवान उत्तर देते हैं। तो क्या कहते हैं श्री भगवान? हे अर्जुन, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, ये कौन प्रयुक्त करता है पाप में? पाप में कौन ले जाता है? काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, जो षड्रिपु कहे गए हैं ना, तो उनमें भी मूल है काम और क्रोध। रजोगुण से उत्पन्न काम तरह तरह की लालसाएं जगाने वाला, कामनाएं जगाने वाला, मोह भी काम ही जगाता है, लोभ भी काम ही जगाता है। और कामनाएं हैं, लोभ की कामना यानी किसी का धन, कोई समृद्धि, कोई ईर्ष्या द्वेष रखना, ये सब जो है ये कामना से ही तो होता है, इसलिए काम मूल हुआ। और काम के अतिरिक्त जो दूसरा मूल है वो क्रोध है। आपके साथ आपको लगा कि ये अनुचित काम कर रहा है, तो आपको इतना क्रोध आया कि आपने वो कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए। छोटा सा अपराध है, आपने बड़ा दंड दे दिया, है ना। या उसने गलती छोटी की करके भूल गया और आपके मन में आग जल रही है प्रतिशोध की, और बाद में आप कोई उसको सता रहे हैं। बहुत होता है ना, प्रतिशोध ले रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। अपराध छोटा है, उसका दंड अपने स्तर पर बिना न्यायालय में गए ऐसा दंड दे रहे हैं, ऐसा दंड दे रहे हैं जो सृष्टि का जो नियम है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो भगवान ने कहा है ना, हमने धर्म चक्र प्रवर्तित कर रखा है, सृष्टि चक्र प्रवर्तित कर रखा है, सृष्टि यज्ञ चल रहा है, तो उसमें मर्यादा सबकी स्थित है कि किसके लिए क्या करना चाहिए, किस कार्य का क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए, अथवा किस कार्य से क्या प्रेरणा लेना चाहिए, उसकी सबकी मर्यादा स्थिर है। तो उससे अलग जाता है क्रोध में। अनुचित कर्म काम से होते हैं, कामनाओं से, कामनाओं के बहुत से रूप है, मोह है, लोभ है और मद भी है। और इन सब में जब कोई बाधा पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान ने आगे कहा, पहले ही कहा है ना दूसरे अध्याय में ही, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वर्णन कर गए हैं। किसी विषय विशेष में जब आसक्ति होती है तो उसमें बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। यदि आपके मन में बहुत ही तीव्र कामना हो गई और उसमें प्राप्ति में जो बाधक तत्व है उसके प्रति क्रोध आएगा। यहाँ
राजाओं द्वारा कंटक शोधन आतताई के वध उसको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो भी समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं अरे क्रोध की तो इतनी वर्जना है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आतंकवादियों को नष्ट कर दो, आप ये क्यों कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने भगाया उनको सार्वजनिक रूप से इकट्ठा करके लोगों के सामने सेना के द्वारा गोली मरवा देना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, ये न्याय है? कम से कम इतना करना चाहिए। जो शासन ऐसा नहीं करे वो शासक होने के योग्य नहीं है, ये आप क्यों कहते हैं? तो वो क्रोध नहीं है। महाभारत को आप पढ़िए, अन्य शास्त्रों को पढ़िए, राजा जो दंड देता है वो किसी क्रोध के कारण नहीं, न्याय की भावना से करता है। कश्मीरी पंडितों के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया उनको समूल नष्ट कर देना चाहिए। सही तो यह है कि उनको जलाकर खाक कर देना चाहिए, लेकिन आजकल थोड़ा कानून दूसरे ढंग से बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी भारत शासित है, तो एक संविधान, एक भारतीय दंड संहिता में जिनोसाइड के लिए एक विधान जोड़कर उनके लिए यह दंड निर्धारित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल में उनको सेना के द्वारा गोली मारी जाएगी जनसमूह के सामने, त्वरित कार्रवाई करके, त्वरित न्यायालय त्वरित हो और उसमें सुनवाई करके जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, दिन 2-4 दिन में गिरफ्तार करके सीधे सीधे सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर सेना के द्वारा गोली मार कर उनको खत्म कर देना चाहिए। तो ये क्यों कहते हैं ये तो बड़े क्रोध की बात है? नहीं, ये क्रोध नहीं, ये न्याय की बात है। न्याय करना राजधर्म, न्याय का पालन करना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है, वो क्रोध नहीं है। क्रोध वो है जहाँ जो आपका अधिकार नहीं है, जब आप वो करते हैं, वो क्रोध में तो वो काम करते हैं। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम इहदैरिणम। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और ये तो महाशन है, इनकी भूख अनंत है, कभी तृप्त नहीं होते। जैसे अग्नि होती है ना, महाशन, अग्नि का नाम है महाशन, उसमें कितना भी डालो और जलेगा और जलेगा। आपने डाल दिया यज्ञ की सामग्री डाल दी, या अनादि डाल दिया, या कुछ और भी डाल दिया, अभक्ष्य भी डाल दिया, तो जलता ही जाएगा। पानी को छोड़ के जो उसका विपरीत है, ऐसी चीजें जो उसे बुझाती हैं, रेत और पानी आदि, उनको छोड़ दें तो जो उनका भविष्य है, यानी जो उनके उसमें डाला जा सकता है, नहीं भी डाला जा सकता तो जिसको अग्नि जला सकती है, उस सब चीज को आप डालेंगे तो वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। महाशनो और महापापमा, ये महापापमा है कौन? काम और क्रोध। तो इसलिए इसको महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, इसको अपना वैरी मानो। आगे जो है उस पर और बात करेंगे श्लोक की, लेकिन यहाँ बहुत से प्रश्न उठेंगे ना किसी को भी कि भाई अगर स्वभाव है मनुष्य का तो सहज रूप से उसे स्वधर्म का पालन करना चाहिए, वो स्वधर्म से विचलित ही क्यों होता है? अब यहाँ प्रच्छन्न रूप में ये भी नियत है कि अर्जुन का तो स्वधर्म है युद्ध करना, तो वो स्वधर्म से क्यों विचलित हो गया, ये भी मन में शंका रही होगी। अगर ये मेरा स्वधर्म है तो इस स्वधर्म से मेरा मन हटा क्यों? मैंने तो शास्त्र भी पढ़े हैं, मैं तो वीर भी हूँ, मैं तो तेजस्वी भी हूँ, मेरी प्रज्ञा तो जागृत भी है, आप खुद ही कई बार प्रशंसा कर चुके हैं, और अब मैं उससे हट रहा हूँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये पाप है, स्वधर्म का पालन न करना यदि पाप है, तो फिर मैं उससे अप्रवृत्त क्यों हो रहा हूँ? तो अपने लिए भी है और जिज्ञासा सामान्य भी है कि यदि स्वधर्म, स्व के अनुसार चलना, स्व को पहचान कर उसके अनुसार आचरण करना, तो स्व स्वतः ही अपने को पहचान लेगा और स्वधर्म का पालन करेगा। तो अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिर्नियोजितः। हे वार्ष्णेय, बल से नियोजित की तरह मनुष्य फिर पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? तो वो कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अब इसमें से ये चूंकि वो शास्त्रज्ञ है तो उसको सूत्र में कह दिया, लेकिन हम लोगों को भी प्रश्न उठेंगे, शंका उठेगी, तो हमें इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहिए। तो विस्तार से क्या है कि ये जो काम और क्रोध हैं, जो स्वधर्म से विचलन है, जो स्वधर्म की विस्मृति है, उसका कारण क्या है? तो उसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति जहां भी पैदा होता है
तो सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, योग शास्त्र से समझेंगे ना, आखिर ये योग का ही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। आज श्रीमद भगवद गीता उपनिषत्सु, यानी गीता उपनिषद भी है और योग शास्त्र भी है। जो पुष्पिका है गीता की, उसमें यही कहा जाता है, ओम तस्दित श्रीमद भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। इस तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। तो उसे कर्म करना है तो वो कह रहा है भाई, जब स्वभाव से स्वधर्म पालन होता है, होना चाहिए, तो वो कहाँ होता है, क्यों विचलित हो जाता है, सहज रूप से स्वधर्म का पालन मनुष्य क्यों नहीं करता? तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध, ये मूल है। इसका फिर और विस्तार है, मद लोभ मोह मत्सर आदि, इनके कारण मनुष्य स्वधर्म का पालन नहीं कर पाता। तो अब जो योग शास्त्र है गीता, इसलिए इसके बहुत सी जो सूत्र रूप में बातें कही गई हैं, उनको खोलने के लिए योग शास्त्र का सहारा लेना आवश्यक है। तो क्यों होता है ये काम और क्रोध, आया कहाँ से? अगर स्वभाव है तो हर मनुष्य स्वभाव के अनुसार स्वधर्म का पालन करेगा। तो उन्होंने कहा, योग शास्त्र में इसका स्पष्टीकरण है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, कर्माशयों का विपाक होकर उसी के अनुसार जाति आयु और भोग, जाति से अर्थ यहाँ जन्म। तो आपका जन्म कहाँ होगा, ये आपके कर्माशय से निश्चित होता है, और आप कितनी आयु जिएंगे, किस प्रकार मरेंगे, ये भी आपके कर्माशय से, कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार चलता है। और क्या भोग भोगेंगे, सुख या दुख, कौन सी वासनाएं आप में जगेंगी, कौन सी वासनाएं अनुपस्थित रहेंगी, ये भी इस जन्म में भी आप नया जगा सकते हैं, नया शांत कर सकते हैं साधना के द्वारा। लेकिन साथ ही कुछ न कुछ संस्कार लेकर जन्म के साथ ही जीवात्मा आती है, जिस जन्म में आती है। यहाँ पहले तो इस जन्म के स्वरूप को भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि गीता में बताया है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया क्या है। लेकिन एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रसंग बस देते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि मृत्यु, मर गए, मनुष्य मरण धर्म है, इसमें मृत्यु डेथ नहीं है, ये जानना चाहिए। प्रत्येक संस्कृति में उसके बहुत ही दार्शनिक पदावली है, और उसको आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल भ्रम में पड़ जाएंगे। तो जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो क्या है? मृत्यु डेथ नहीं है। डेथ का तो मतलब होता है खत्म हो गए, शब्द ही है उसमें डेथ, डेड बॉडी। तो बॉडी तो डेड होती है, लेकिन डेथ नहीं होती उस समय आत्मा की। क्यों? क्योंकि मृत्यु का शास्त्रीय अर्थ जानना चाहिए। मृत्यु का शास्त्रीय अर्थ है, ऋग्वेद में है, परम मृत्यो अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्वैतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि माना प्रजाम रीरिषो मोत वीरान। ऋग्वेद के दशम मंडल का है ये। इस पर निरुक्त का निर्वचन है, संस्कृत की बजाय मैं उसका अर्थ ही बताता हूं। मृत्यु के विषय में कथन है कि हे मृत्यु, देवयान मार्ग से भिन्न तुम अपने मार्ग पर जाओ, हम तो देवयान मार्ग से जाएंगे, आदि आदि है। लेकिन फिर इसको वो व्याख्या करते हैं कि मृत्यु क्या है। तो कहते हैं मृतम च्यावयति, मृतम च्यावयति, जो जिस व्यक्ति का शरीर शांत हो गया, जो लग रहा है कि मर गया, उसको जब वो दूसरी योनि में ले जाता है वहां से, बस मृत्यु यही है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो वस्तुतः क्या है? इस योनि से, इस जन्म से, जो जन्म आपको मिला था, जिसका भोग आज पूरा हुआ, उससे किसी अन्य जन्म की ओर ले जाती है। इसलिए पुनर्जन्म हमारे यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण सत्य है। जैसा मैंने पहले एक प्रवचन में बताया है कि सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, आधुनिक लोग भी, मनुष्य के बारे में, अन्य चीजों के बारे में भी, कि गर्भधारण की स्थिति आई और इसके बाद जन्म हुआ, जन्म के बाद क्रमशः विकास हुआ, विकास के बाद परिपक्वता आई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और फिर उसके बाद क्षरण शुरू हुआ, वृद्धावस्था, है ना। तो गर्भधारण, जन्म, विकास, विस्तार, क्षरण
और मृत्यु, इतना ही मानते हैं। लेकिन मृत्यु शब्द में डेथ अलग है। डेथ का अर्थ है खत्म, खेल खत्म। मृत्यु का अर्थ है वो उसको किसी अन्य गति की ओर ले गई। मृतम च्यावयति, जो मृत दिख रहा है उसको ले जाती है। कहाँ ले जाती है? किसी अन्य योनि में। अन्य योनि कैसे मिलेगी? कर्मफल के अनुसार। अभी आप मनुष्य हैं, हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें जड़ता अधिक है, तो आप वृक्ष हो जाएंगे। कौन सा वृक्ष बनेंगे ये भी कर्मफल से सिद्ध होता है। आप आम बनेंगे कि पीपल बनेंगे कि जामुन बनेंगे कि खजूर बनेंगे कि बबूल बनेंगे कि कांटेदार पेड़ बनेंगे कि छोटा सा पौधा बनेंगे, ये सब कर्म के अनुसार कितने समय भोगना है। तो मृतम च्यावयति, जो मृत दिखता है उसको वो कहीं ले जाती है। उसे मृत्यु का नाम ही है अगले जीवन की ओर ले जाने वाली। मृत्यु का क्या अर्थ है? अगले जीवन की ओर जो ले जाए वो है मृत्यु। तो आपकी मृत्यु होती है या आपकी डेथ होती है, ये आप तय करिए, आपका विवेक तय करे। हमारे यहाँ तो इस समय ऐसा अज्ञान है कि वो कोई मरता है तो वो RIP लिख देते हैं। मतलब अज्ञान, मूढ़ता, संस्कारहीनता की पराकाष्ठा है ना। रेस्ट इन पीस, RIP। उसका अर्थ होता है कि जो जिस कब्र में हम तुम्हें गड़ा देंगे वहीं पड़े रहना। लास्ट डे जब होगा, जजमेंट का अंतिम दिन, कयामत के रोज फैसला होगा, तुरही बजेगी, तो कब्र से तुम ऐसे ही खड़े हो जाओगे उन्हीं कपड़ों में, जिस कपड़े में हम तुमको दफन कर रहे हैं जादू से। और फिर वो अल्लाह ताला के सामने, मुसलमान कहते हैं कि वहाँ अल्लाह ताला के सामने, वो कहते हैं गॉड के सामने। मुसलमान कहेंगे कि अल्लाह ताला के साथ में पैगंबर रहेंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये मोमिन है कि काफिर। और ईसाई कहते हैं कि गॉड के सामने जीसस रहेंगे, वो बताएंगे कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है। तो जो पुण्यात्मा का अर्थ है कि ये मेरी शरण में आया था, मुझे अपना लिया था, ईसाई बन गया था, तो इसको स्वर्ग, हेवन भेज देंगे। हेवन का अर्थ भी स्वर्ग नहीं होता, हेवन बिल्कुल अलग चीज है। और नहीं तो इसको एटर्नल हेल भेज देंगे। तो ये तो अलग है ना, क्योंकि जिसकी डेथ होती है वो वहीं। तो RIP जब आप कहते हैं तो अपने मित्र या अपने जो भी संबंधी हैं या अपने पिता, अपने पूर्वज, जिनको भी, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनको गाली देते हैं। उसको कहते हैं जाओ कब्र कब्र में पड़े रहो। तो बहुत ही भयंकर गाली है। और इससे पता चलता है कि आप में सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। सोशल मीडिया में जो भी RIP लिखते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि वो अपने जिसके प्रति सहानुभूति दिखाना चाहते हैं अथवा जिसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, दोनों को गाली दे रहे हैं कि जाओ कब्र में पड़े रहो कयामत तक, लास्ट डे ऑफ जजमेंट तक। बहुत बड़ा पाप है। RIP कभी मत लिखिए, उसकी सदगत की प्रार्थना कीजिए अथवा श्रद्धांजलि दे दीजिए आदि। तो ये इसी प्रकार डेथ नहीं कहना चाहिए। हमारे किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं होती, मृत्यु होती है। मृत्यु क्या है? मृतम च्यावयति, इस शरीर से दूसरे शरीर में ले गया उसके सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को। ये शरीर यहाँ पड़ा है, उससे आत्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ निकलती है और अन्यत्र जाती है। तो कहाँ जाती है? सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, कर्माशयों के अनुसार जन्म होता है। किस योनि में जन्म होगा? मनुष्य में होगा, पशु में होगा, वृक्ष में होगा, पत्थर हो जाएंगे, अलग अलग योनियां हैं। और भोग क्या होगा? कितना सुख कितना दुख। सतमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। तो जाति, आयु और भोग तीनों ही कर्माशय से बनते हैं। ठीक है ना? ये जानना चाहिए। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसमें कुछ संस्कार होते हैं। ये जो चला है ना शिक्षा का अर्थ केवल सरकारें जो चाह लें या बाजार के व्यापारी जो चाह लें वो सिखा देना बच्चे को, तो ये तो विपरीत है। क्योंकि वस्तुतः कोई भी बच्चा तो पूरी तरह वो नहीं सीखता जो स्कूल में सिखाया जाता है, क्योंकि उसके अपने संस्कार हैं। बहुत से संस्कार लेके आया है। आप सिखाएंगे कुछ, वो बनेगा कुछ। ये अन्य विषय में भी होता है, योग में भी होगा। हमारे एक परिचित थे, उनका पुत्र था छोटा सा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, सुडौल, देखते से ही लगता था कि ये बड़ा पवित्र सा बच्चा है। लेकिन उन्होंने उसको दबा दबा के तरह से दमित करके आसन करना सिखाया, योगासन। खूब से आसन आ गए उसको कम उम्र में, लेकिन इतना दबाव दे के सिखाया कि फिर वो बड़े होकर वो थोड़े समय के लिए विलासिता में चला गया। आसन वासन सब छोड़ दिया, उसको विद्रोह हो गया। ये क्या है, इतने आसन दिन भर उससे कठिन से कठिन आसन कराएं, उसने विद्रोह कर दिया।
खैर फिर उसके पिताजी ने हमसे कहा, तो फिर हमने बच्चे से काफ़ी समय 6 महीने 7 महीने तक लगातार बात की, समझाया। फिर उसको थोड़ा बहुत तो योग के प्रति आकर्षण था ही, तो उसको फिर शास्त्र पढ़ के बीच बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े सुनाया कि देखो ऐसे होता है, ये तुम पाप की ओर जा रहे हो। फिर उसने छोड़ दिया, संस्कार अच्छे थे। लेकिन दमित करने से पिता ने पूछा कि भाई ये क्या है, हमने तो इसको ये सिखाया था। मैंने कहा यही भ्रम है। आजकल के माता पिता और शासन भी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भयंकर दोष ये कर रहा है कि वो समझते हैं कि जो हम सिखाएंगे वो ही बच्चा सीख लेगा। क्यों? क्योंकि अपने शास्त्रों का, अपनी परंपरा का, शास्त्र का ज्ञान नहीं भी हो तो गांव में लोगों को ये सुन के, जैसे गांव में पहले, आजकल के कथावाचक तो खैर पापी हो गए हैं, वो कथावाचक जो अल्लाह ताला आदि चिल्लाते हैं, इस्लाम और ईसाइयत की बात करते हैं, तो उन कथावाचकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कथावाचक जो पापी हो गए हैं, धर्मद्रोही हो गए हैं, लेकिन जो हमारे श्रेष्ठ कथावाचक हैं आज भी हैं, एक से एक। स्वयं परम पूज्य रामभद्राचार्य जी हैं, बहुत सारे श्रेष्ठ कथावाचक हैं। रामायण और भागवत पर इतने सारे हमारे सैकड़ों कथावाचक हैं। तो वो क्या करते हैं, गांव के लोगों तक धर्मशास्त्रों का सार बताते हैं। तो इससे गांव में वो ज्ञान है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, सब ज्ञान है। तो जब मृत्यु और पुनर्जन्म और संस्कार का ज्ञान है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि हम बच्चे को ये बना दें। वो ये सोचेगा इस बच्चे में जो गुण हैं, जो संस्कार हैं, उनको पहचानें, उनके पोषण की कोशिश करें, वो बढ़ाएं। ये नहीं कि एक पैटर्न सरकार ने बना दिया है या कुछ लोगों ने बना दिया है कि बस ये अच्छा होता है, यही बनाओ। तो बहुत से लोग जो थोड़ा तमस से भरे होते हैं वो उसमें ढल जाते हैं, लेकिन उससे उनका जो मूल संस्कार है वो दबा रह जाता है। अगर आप उसी में ढल गए, अगर स्वेच्छा से आपके संस्कार ही वही हैं, शिक्षा भी वही मिल गई, तो आप उसमें आगे बढ़ गए। अगर शिक्षा कुछ और मिल रही है, संस्कार कुछ और हैं, तो वो व्यक्तित्व ठीक से विकसित नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से संस्कार होते हैं। और वो संस्कार क्या है, किसी भी मन में कोई भी भाव आया या कोई भी कर्म करते हुए जो आपके चित्त में संकल्प उदित हुआ, फिर क्रिया की उस समय भाव या जानकारी, जो कुछ भी आपके चित्त में आया, उसकी छाप पड़ती जाती है, उसे ही संस्कार कहते हैं। तो उन संस्कारों का एक कैप्सूल समझ लीजिए, एक बहुत ही संक्षिप्त रूप, बहुत ही सूक्ष्म, चूंकि ये तो सूक्ष्म चीजें हैं ना, तो वो स्थूल तो है नहीं कि इतना बड़ा हो गया, अब तो बड़ा पिटारा हो गया संस्कार का। बोलने में भले कथावाचक या कोई कहने कि संस्कारों का पिटारा है, लेकिन वो सूक्ष्म है, चिन्मय है, तो वो उसके लिए कोई आकार, कोई स्थान नहीं घेरता। तो संस्कार साथ लेके जाते हैं। तो ये संस्कार जो हैं अनुकूल परिवेश पाकर फिर से पल्लवित होते हैं। तो पिछले जन्मों के अगर संस्कार अधिक हैं तो काम और क्रोध उसके कारण भी जगेंगे। सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो गया तो ये पता चलेगा कि भले ये संस्कार जग रहे हैं, परंतु ये अधर्म है, ये अनुचित कर्म है, तो आप उससे विरत होंगे। उसका उपाय भगवान कृष्ण ने इसमें बताया ही है। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जानने की है, जो कि अन्य पंथों से, जिन्हें आजकल रिलीजन या मजहब कहने लगे हैं, उनसे सर्वथा भिन्न है, ये हर हिंदू को, सनातन धर्म के हर अनुयायी को जानना चाहिए। जैसे वो कहेंगे ना, अरे उसका तो आत्मा ही पतित हो गया है, वो तो बहुत ही वैसी गंदी आत्मा है। तो ये सब जो है ये अहिंदू शब्द हैं, अशास्त्रीय शब्द हैं। आत्मा तो कभी पतित नहीं होती, और आत्मा में काम, क्रोध या किसी चीज से कोई भी मलिनता नहीं आती, क्योंकि आत्मा कभी न तो पुण्य में लिपटती और ना ही पाप में। आत्मा पुण्य या पाप में नहीं लिपटती। तो पुण्य या पाप जो भी घटित होते हैं किस स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर तो इंद्रिय, मन और बुद्धि में, और समाज में भी उसी स्तर पर। आपके किसी कर्म से समाज के बहुत से लोगों की बुद्धि में, मन में गलत संदेश दिया, गलत भाव पैदा हुआ, वहां भी काम का, क्रोध का, प्रतिशोध का, घृणा का या राग का, आसक्ति का कोई ना कोई भाव पैदा होगा ना। आपने बहुत अच्छा कोई काम किया तो अगले को अगर मोह हो गया, प्रशंसा हुई यहाँ तक तो ठीक है, सम्यक प्रशंसा हुई, हर्षित हुए, मुदित हुए, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, है ना, भावनातः चित्त प्रसाद में। तो मैत्री भाव जगा, मुदित हुए,
अगर अच्छा काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मुग्ध हुए तो वो एक दोष आ गया, मोह आ गया। बहुत ही सूक्ष्म विवेचना है हिंदू शास्त्रों की, सनातन धर्म शास्त्रों की सूक्ष्म विवेचना है। सूक्ष्म विवेचना से लाभ क्या होता है? बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है, चीजों को बारीकी से पहचानती है। किसी भी विषय में आप जितना सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही उस पर नियंत्रण स्थापित होगा ना। हर विषय में, भोजन में कितने सूक्ष्मता का ज्ञान आवश्यक है, जो जितना ही सूक्ष्मता से जानेगा उतना ही स्वादिष्ट उसका भोजन होगा। बगीचे में मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन प्रोफेसर सुमलता के लिए जी इतना सुंदर बगीचा तैयार करती हैं, क्योंकि उनको उसका सूक्ष्म ज्ञान है। कौन सा पौधा कब लगाना, कैसे लगाना, किसको कितना पानी देना, कौन सा बीज कहाँ से लाएं, कौन सा पौधा कहाँ से लाएं, विस्तार से ज्ञान है। किस मिट्टी में क्या उगेगा, सूक्ष्म ज्ञान का ही महत्व है। तो इसी प्रकार मन, बुद्धि और चित्त के विषय में भी सूक्ष्म ज्ञान शास्त्रों से होगा, या गुरु से होगा, या सत्संग से होगा, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो उससे एक तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी पुण्य या पाप घटित होता है वो मन, बुद्धि और चित्त में, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं। आत्मा तो चिन्मय है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो तो सदा प्रकाशित है, विभु है, व्यापक है। तो आपका जो कुछ भी मलिन हो रहा है वो क्या है? मन, अथवा इंद्रियों को भी उसमें आदत पड़ गई है तो इंद्रिय लौल्य बढ़ गया है, और बुद्धि और चित्त, ये जानना चाहिए, ये खास बात है। तो इसीलिए अधिकांश पापों के लिए प्रायश्चित बताए गए हैं। बहुत थोड़े से पाप ऐसे हैं, अभी आज उनका विषय नहीं, जिनके लिए कहा गया है कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं सिवाय इसके कि वो स्वयं ही, कहा गया है ऐसे अग्नि धारण कर ले और दौड़ता चला जाए जब तक मर न जाए, या खुद ही गंगा जी में कूद जाए। कुछ दो चार बहुत ही घृणित, बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयंकर पाप है, उनको छोड़ दें तो हर पाप का प्रायश्चित बताया है। तो पाप का प्रायश्चित जो लोग नहीं जानते इस सब बारीकों को, उनको लगेगा अरे वाह ये तो क्या तमाशा है, प्रायश्चित कर लो तो छूट जाएंगे, पाप करो। ऐसी बात नहीं। अब तो आजकल तो न्याय के नाम पर भी दंड विधान में भी यही कहा गया है कि सुधार गृह में भेजो, अमुक अमुक ऐसा करो तो शायद सुधर जाए, लेकिन वो बाहरी सुधार की कोशिश है, और हमारे यहाँ सब आंतरिक और सूक्ष्म बताया गया है। तो प्रायश्चित से क्या होता है? उस हर एक की प्रायश्चित की विधि है, चाहे आपने ब्रह्म हत्या की है, गो हत्या की है, क्या किया है, गलत संबंध बनाए हैं, गलत कोई ऐसा आचरण का किया है जो व्यभिचार है, सबके दंड विधान भी हैं और प्रायश्चित भी हैं। दंड विधान तो इसलिए है कि जो दूसरे को आपसे कष्ट हुआ उसका दंड आवश्यक है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन आपके स्वयं के लिए प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित से क्या होता है? उस पाप के प्रति सजगता आती है, अपने मन के प्रति सजगता आती है, और जो हमने किया उसके प्रति गहरा ग्लानि का बोध भी आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये पता चलता है कि भाई इससे हमारे चित्त में अमुक अमुक कुसंस्कार आ गए, अमुक अमुक दूषण आ गया, अमुक 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 कुभाव आ गए, अमुक अमुक दुर्भाव आ गए, तो उनसे आप उस प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। इसीलिए तरह तरह से बताया है, अमुक मंत्र का पाठ करो, गायत्री मंत्र का करो, वेद सुनो, यज्ञ करो, गंगा जल इतने दिनों तक भूखे रहो, गंगा जल का ही सेवन करो आदि। उससे चित्त, ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान से आया है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रायश्चित की व्यवस्था क्यों है? प्रायश्चित की व्यवस्था इसलिए है कि उससे आपका मन, बुद्धि और चित्त जो दूषित हो गए हैं, दूषित होने पर ही पाप कर्म होता है, उनमें जो रजोगुण का अतिरेक होकर कलमश छा गया है, पाप छा गया है, वो कैसे मुक्त होगा? तो इसको जानना चाहिए। ये नहीं, ये कोई सामाजिक चीज नहीं है कि अरे चल भोज भात दे दे, हाँ हो गया। हमारी बॉस निचली जातियाँ कहते हैं उनमें ये बहुत होता है कि वो वहाँ गया, वो वहाँ गया, उसने वहाँ से वो औरत भाग गई, दूसरे घर में चली गई, वहाँ शादी कर ली, तो जिसके घर में गई वो भोज भात दे देता है बिरादर को, बस ठीक है सब। वो समाज के लिए एक अलग व्यवस्था है, वो भी अपना विषय नहीं है। लेकिन जो ये प्रायश्चित हैं शास्त्रों में प्रतिपादित, समाज में भी प्रतिष्ठित और प्रचलित, वो प्रायश्चित मन, बुद्धि और चित्त के शुद्ध करने के लिए, उसमें सत्व का उन्मेष हो, रजोगुण की शांति हो, रजोगुण का अतिरेक नहीं हो। क्योंकि रजोगुण क्या करता है? मर्यादा का अतिक्रमण करता है। मर्यादा शब्द भी वहीं से आया है। मनुष्य के लिए जो आधारभूत स्वभाव और स्वधर्म निश्चित कर दिए गए हैं उनका अतिक्रमण, वहां से मर्यादा आई है। तो मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। तो मर्यादा का अतिक्रमण भी पाप या पुण्य
है तो स्पष्ट है कि मर्यादा का अतिक्रमण पाप है। तो मर्यादा का अतिक्रमण भी रजोगुण की अधिकता से होता है। मर्यादा के अतिक्रमण को पुण्य कभी नहीं कहा गया हमारे यहाँ। मर्यादा का अतिक्रमण पाप है और वो भी रजोगुणी आवेग से होता है। तो उसके लिए भी अंत में तो मन, बुद्धि और चित्त को ही संयत करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रायश्चित की व्यवस्था है। इसीलिए ऐसा कोई पाप, कुछ एक पाप, बहुत ही भयंकर पापों को छोड़ के सभी पापों के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है। तो उसका भी उद्देश्य यही है। वो कोई यूं ही दिखावे की चीज नहीं, उससे मन, बुद्धि और चित्त कलुष से मुक्त होते हैं, कलुष प्रभावों से मुक्त होते हैं, रजोगुण के अतिरेक से, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण के अतिरेक से मुक्त होते हैं। तो पुनः सत्व प्रकाश आता है, जिससे कि धीरे धीरे ज्ञान उदित होता है सब विषयों में। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान के सदृश और कुछ पवित्र नहीं है ना? क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुनो। जब ज्ञानाग्नि चिदग्नि प्रज्वलित होती है तो जो भी इस तरह के कर्म हैं उनका जो दूषित प्रभाव है वो भस्म हो जाता है। सर्वकर्माणि, सभी कर्मों का फल ज्ञानाग्नि से ही भस्म हो सकता है। तो प्रायश्चित का इसीलिए विधान है कि आपके भीतर काम का आवेग, क्रोध का आवेग, मद का, मोह का, लोभ का, मत्सर का, ईर्ष्या का, द्वेष का जो भी आवेग आ गए हैं उनसे आप कैसे मुक्त होंगे? प्रायश्चित करके मुक्त होंगे। प्रायश्चित के जो शास्त्रीय विधान है उसी से मुक्त होंगे, क्योंकि वो केवल कोई बाहरी क्रिया नहीं है कि ये खा लो, वो पी लो, ये मंत्र जप लो, नहीं। उसमें मंत्रों में तो विशेषकर एक सूक्ष्म शक्ति है ना, तो वो आपके चित्त को शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं। आपके चित्त का ताप, आपके चित्त का ज्वर, आपके चित्त का ज्वार शांत करते हैं। धीरे धीरे आपका चित्त हल्का होता है, तो आप में सत्व का उन्मेष होता है, ज्ञान का उन्मेष होता है, तो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। प्रायश्चित का उद्देश्य ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करना है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होने से पाप नहीं होगा। काम और क्रोध आपको अपने वश में नहीं करेंगे, है ना? तो इसीलिए कहा है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम वैरिणम। इसको वैरी मानकर, ये कुछ ये मैल आ गया, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये मल आ गया, तो इसको एक प्रक्रिया से जैसे आया है वैसे दूर करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, धूमेनावृते बन्धिर, या मैल से आईना दर्पण यथा दर्शो मलिन च ढक जाता है, उसमें तो छवि नहीं दिखेगी। तो जैसे आदर्श यानी दर्पण, आईने में अगर मल लग जाए तो आपको अपनी छवि नहीं दिखेगी। इसी तरह जो स्वधर्म पूछा ना उसने, तो ये समझा रहे हैं कि भाई वो तो तुमको अपना स्व दिखेगा ही नहीं यदि मलिन चित्त है। इसीलिए केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए जब योग, आजकल योगा का जो एक जनरल चला है वो ठीक है उत्साह के लिए एक्सेप्ट, पर वो एक्सरसाइज जो है वो योगा नहीं है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। नहीं तो इस मल से भरे हुए चित्त में आपने ये बंदरों की तरह उछल कूद कर ली, अमुक हाथ फैलाया, पैर फैलाया, शरीर टेढ़ा किया, मुंह टेढ़ा किया, उछले कूदे, उससे शरीर की क्रियाएं होती हैं, वो एक्सरसाइज हैं। यम और नियम के पालन के उपरांत ही प्राणायाम आदि के द्वारा सूक्ष्म दोष दूर करके फिर जाके धारणासु च योग्यता मनसा, मन की धारणा में योग्यता होती है। फिर धारणा का विवेचन है, देशबंध चित्तस्य धारणा, धारणा का अभ्यास होने पर ध्यान होता है, ध्यान का और प्रगाढ़ अभ्यास होने पर समाधि होती है, तब योग। समाधि की साधना के बिना और कुछ योग नहीं है, वो खेल खिलंदड़ है, भागना वगना है। चलो नाम का भी महत्व है, योगा डे के नाम पर चलिए योग का नाम तो आया, नाम आएगा तो कुछ लोग जो संस्कारी होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, जिनमें झुकाव होगा, सब हर क्षेत्र में ऐसे ही है। जो जो विषय समाज के सामने आ जाए उसमें कुछ लोग जन्मजात उत्साही होते हैं, पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, तो कुछ लोग तो योगी निकलेंगे ही। लाखों लाख लोग योगा करेंगे तो उसमें से 2-4 योगी जरूर पैदा हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से वो शुभ है, कम से कम कोई शराब पीने का प्रचार नहीं है ना, अच्छा है शरीर बनाने का। और योगा शब्द को भी सुनते सुनते धीरे धीरे जिसमें थोड़े भी संस्कार हैं, भावना है, उसके जगह कि अच्छा तो ये है क्या योग। योग तो सभी जानते हैं कि योग शास्त्र में ही वर्णित है और भारतीय उपनिषद आदि, गीता आदि ग्रंथों में ही वर्णित है, तो फिर वो इनकी ओर प्रवृत्त होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है।
तो उसकी तैयारी के रूप में योगा भी ठीक है। योगा की तैयारी करने से आपके मन में योग को जानने की इच्छा होगी, तो उससे यम और नियम के पालन का संकल्प बढ़ेगा, आग्रह बढ़ेगा, अभ्यास फिर करेंगे और वो सिद्ध हो जाएगा। यम नियम सिद्ध होने पर ही, प्राणायाम से शोधित होने पर ही योग की वास्तविक तैयारी हो पाती है। तो इसी प्रकार जब आप, उन्होंने कहा कि ये इसको देख लेंगे कि कामाश, ये क्या है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा, ये तो महान अग्नि है, धरती हुई अग्नि है। उनका श्रीमद् भागवत में भी कहा है ना कि यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रियः न दुह्यन्ति मनस्प्रीतिम पुंसाम कामहतस्य वही। कामहत पुरुष को संसार भर का द्रव्य मिल जाए, स्त्रियां मिल जाए, भोग की सामग्री मिल जाए, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रियः न दुह्यन्ति मनस्प्रीतिम पुंसाम कामहतस्य वही। तो इसलिए महाशन कहा है भगवान कृष्ण ने, अर्जुन से कहा कि ये महाशन है और महापापमा है। महाशनो महापापमा विद्धेनम वैरिणम धूमेनावृते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस। जैसे गर्भ जाले से ढका रहता है तो उसको साफ करती है ना गाय आके, तब फिर वो एकदम शुद्ध होता है। बछड़े आदि जो होते हैं गाय के अपने घरों में, तो उसमें भी पहले वो जाल से ढका हुआ ही पैदा होता है, उसको हटाया जाता है बड़े तरीके से। तो वो उसी तरह ये काम और क्रोध क्या है, गर्भ में छाया हुआ जाला है ना। आग के चारों ओर, आग दिखे नहीं, उसके चारों ओर छाया हुआ विकट धुआं है, और दर्पण में छाया हुआ महल है। तो इनको ये ज्ञान, ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। कहा ना, आप पुस्तक पढ़ ली, कभी पोथी पढ़ी पढ़ी जग पंडित बयान न कोय, तो जब तक आपने सब पढ़ लिया तब भी ये जो वैरी हैं काम और क्रोध, ये नित्य वैरी हैं, ज्ञानी के भी नित्य वैरी हैं। इसीलिए हमको शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि अमुक मुनि थे, अमुक ये थे, फिर उनको अचानक काम भाव आ गया या क्रोध आ गया। तो काम और क्रोध दोनों तो पापी है ना। दुर्वासा जी को क्रोध बहुत आता है, पराशर मुनि को, कुछ अन्य मुनियों को काम सता देता है तो वो तुरंत ही फिर उसके वश में हो जाते हैं। नारद जी को भी एक बार मोह हो गया था। तो आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो ये कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। काम और क्रोध इतने महाशन हैं, महापापमा हैं, ज्ञानी के भी वैरी हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में, ये इसके अधिष्ठान है। इंद्रियों का आकर्षण, पांचों इंद्रियों का है ना, स्पर्श इंद्रिय, वाग इंद्रिय, ज्यादा असंयत बोलना ये वाग इंद्रिय का आकर्षण है। रसना का नियंत्रण नहीं रहे जीभ में, जैसे कहते हैं ना भाई जीभ बस में नहीं है तो खाने के लिए मन रख पाता है, भक्ष्य भक्ष्य सब खाते हैं, ये इंद्रियों का आकर्षण है, वो पाप है। स्पर्श संबंधी आकर्षण, देखने का आकर्षण कि यही यही देखेंगे और सम्यक नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा आकर्षण हो, मोह हो जाए। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, श्रोत्र है, चक्षु है, त्वचा है, जीभ है, इन सब का आकर्षण पाप की ओर ले जाता है अगर उसमें विवेक नहीं है तो। अविवेकी आकर्षण पाप में प्रवृत्त करता है, विवेक पूर्ण आकर्षण मर्यादित भोग का पुरुषार्थ सिद्ध करता है, ये जानना चाहिए। और मन भी अगर प्रशिक्षित नहीं है, शास्त्र से शुद्ध नहीं है, सत्संग नहीं किया है, ज्ञानियों की बात पढ़ी या सुनी नहीं है, अच्छे प्रवचन, अच्छे व्याख्यान नहीं सुने हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं, समर्थ लोगों के जीवन को नहीं जाना है, तो मन भी चंचल हो जाएगा। मन जो आपको दिखा दिया जाएगा तमाम तरह से चैनल्स में, बाजार में, संचार प्रचार माध्यमों के द्वारा, उसी तरफ मन दौड़ेगा। तो ये सब वहाँ पाप का वास हो जाता है। और बुद्धि अगर, जैसे इस समय, जैसे मैंने शुरू में ही एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया ना, RIP, तो आपने तो अपने पूर्वज को या अपने पिता को या अपने भाई के पिता माता किसी को भी ईसाई या मुसलमान बना दिया। जैसे ही आपने RIP लिखा, अपने दोस्त के पिता की मृत्यु पर, भाई की मृत्यु पर, बहन की मृत्यु पर, माँ की मृत्यु पर, जिसको जिसको लिखा, तो आपने अपने स्तर पर उसे मुसलमान घोषित कर दिया या ईसाई घोषित कर दिया। जिसके लिए भी आपने RIP लिखा,
आपने तो उसको मुसलमान और ईसाई घोषित कर दिया, तो वो नहीं होंगे, लेकिन आपके चित्त में वो हो गए तो आपको पाप पड़ेगा, दोष पड़ेगा, ऐसे अनंत पाप है। तो इसलिए बुद्धि जो है, बुद्धि में भी पाप का अधिष्ठान रहता है। यदि हम सनातन धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, केवल वही जो पिछले 100-150 साल में यूरोप का ज्ञान विकसित हो गया है, राजनीति शास्त्र के नाम पे, अर्थशास्त्र के नाम पे, मनोविज्ञान के नाम पे, वही बच्चों के खेल, कल्पनाएं जो आ गई हैं आजकल। हमारा एक विद्यार्थी है, वो नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो बताता है कि मनोविज्ञान में वो बताते हैं अमुक अमुक है ना, भूल और अभ्यास से भूल करो और फिर सीखो, अमुक इसी तरह की 5-6 जो बता मनोविज्ञान के नाम पर जो सिद्धांत चल गए हैं, भूल के द्वारा सीखना, फिर अमुक ढंग से सीखना, वो सारे के सारे जैसे अविकसित किस्म के समाज। और आश्चर्य है कि भारत जैसे ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत विकसित, अत्यंत समृद्ध ज्ञान परंपरा वाले राष्ट्र में ये सब कचरा पढ़ाया जा रहा है। ये तो ऐसे लगता है जैसे वो सचमुच कोई चिंपांजी और बंदरों की संतान हो, उनके वंशज हो, और पहली बार कुछ जान रहे हैं। तो ट्रायल एंड एरर और क्या क्या जो भी है सिद्धांत, ऐसे सीखो ऐसे सीखो, सारे के सारे वो बच्चा बता रहा था, तो मैं तो हंस रहा था सुन के। फिर मैंने कहा भाई पढ़ना तो पड़ेगा परीक्षा देने के लिए, क्योंकि ये जो यूजीसी नाम का गोरख धंधा चला रखा है और सरकारी शिक्षा विभाग है, वो इसी सब कचरे को पढ़ाता है। दर्शन और मनोविज्ञान के नाम पे बंदरों की उछल कूद, जो अभी धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, मानव सभ्यता को सीख रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ा रहे हैं। योग शास्त्र नहीं, भारतीय दर्शन नहीं, साधना के पंथ नहीं, कुछ नहीं। ये आप मनोविज्ञान के नाम पे योग शास्त्र जिसने नहीं पढ़ाया, तो वो तो मनोविज्ञान नहीं है, वो तो अविकसित किस्म के मनुष्यों की उछल कूद है, लेकिन वो चल रहा है। तो बुद्धि को निर्मल करने के लिए सनातन धर्मशास्त्रों का ज्ञान, धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं से सुनना, उनको पढ़ना, महापुरुष जो शुद्ध तपस्वी हुए हैं उनके जीवन को जानना, और साथ ही मुख्यतः तो शास्त्र को जानना आवश्यक है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इसलिए वो कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, इसलिए तुम इंद्रिय आदि को नियम्यो भर्तर्षभो, नियमन करो। पापमानम प्रजह्येनम, ज्ञान विज्ञान नाशनम, और ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम और क्रोध को नष्ट कर दो। कैसे नष्ट करोगे? ज्ञान से नष्ट करोगे, और अभ्यास से नष्ट करोगे, साधना से नष्ट करोगे। केवल जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है, फिर किसी बार और विस्तार से बताएंगे। तो प्रसार में भगवान, क्योंकि वो तो जानकार है अर्जुन, उसको तो एबीसी नहीं सिखाना है, तो सूत्र रूप में कह देते हैं। तो कहते हैं इंद्रियाणि परान्याहुर, स्मरण रहे कि इंद्रियां सामान्य शरीर की तुलना में इंद्रियों के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जो इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर शयन, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, इनका आकर्षण, सौंदर्य के ही देखने का आकर्षण, अन्य कुछ नहीं देखना सम्यक, या हमको अमुक अमुक स्पर्श चाहिए, हमको तो बस भाई इसी में आराम मिलता है। तो ये सब क्या है? इंद्रियां सूक्ष्म है, अधिक बलवान है, हमको अमुक तरह का भोजन ही पसंद है। इंद्रियाणि परान्याहुर, फिर इंद्रियेभ्यः परम नमः, परम मनः, इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है। मन जब कहता है नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, तो वो आप इंद्रिय के किसी आकर्षण को रोक लेते हैं अथवा उससे विरत हो जाते हैं। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठतर है बुद्धि। लेकिन बुद्धि सब कुछ नहीं है, वो बताते हैं यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से भी जो परे है वो है आपके भीतर बैठा चिदंश, चिन्मय सत्ता, आत्म सत्ता। अगर हम उसका स्मरण करेंगे, जो कभी भी पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होती, जो कभी भी राग और द्वेष से लिप्त नहीं होती, जिसमें किसी भी कर्म का कोई संस्कार नहीं होता। आप कर्म के संस्कार भी बुद्धि में और चित्त में होते हैं, मन में होते हैं। पुण्य और पाप के संस्कार भी मन, बुद्धि और चित्त में होते हैं। इसका आप स्मरण रखेंगे तो प्रायश्चित के द्वारा जो आपसे दोष हुआ है उसको शुद्ध कर लेंगे। लेकिन ये नहीं मान लेंगे कि मेरी तो आत्मा ही कलुषित हो गई है और मेरा तो अब मैं क्या करूं। उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अगर आपने सोच लिया नहीं इससे तो मेरी आत्मा पर भी पड़ गया, तो आत्मा पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो आपकी बुद्धि है। बुद्धि में ये दोष है कि आपने
बुद्धि के दोष को आत्मा का दोष मान लिया। तो इन सब से जब मुक्त रहेंगे, भगवान कहते हैं इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मन्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। आज इतना ही, फिर अगली बार नमस्कार। समय हो गया। जी गुरुजी, हालांकि समय इस तरीके के जो व्याख्यान होते हैं उनके लिए किसी भी तरीके से कभी होता नहीं है, क्योंकि जितना भी समय हम लेते जाएं वो समय बहुत सारे लोगों का समय जो है वो ठीक कर देता है। और मुझे लगता है कि हमारे इस व्याख्यान माला के द्वारा उसके माध्यम से बहुत लोग अपने समय को बेहतर बना पा रहे होंगे, जिससे अपने वर्तमान के माध्यम से अपने भविष्य को और अच्छा बना सके। और कर्म फल की जो बात आपने कही है, काम क्रोध मोह और पाप पर नियंत्रण की जो बात आपने कही है, और अर्जुन के बारे में जो आपने बहुत सुंदर बात जो कही, जो लोग कहते हैं कि वो डर गए थे, तो वो डर किस तरीके से नहीं सकते। हाँ, मन में कुछ ऊहापोह थी जिसका निराकरण भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये श्रृंखला लगातार आगे भी चलती रहेगी, आप इससे जुड़े रहें। और इसके इस श्रृंखला के बाद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक और श्रृंखला की, जो वेदांत अर्थात उपनिषदों के ऊपर रहने वाली है। अभी कुछ समय श्रीमद् भगवत गीता का मनन आप करते रहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको प्रणाम। नमस्कार। 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 ठीक है।